मां विंध्यवासिनी के इस पवित्र धाम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। ढेर सारी परियोजनाओं का सौगात इस क्षेत्र को दे रहे हैं। आप एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का जय घोष के साथ सादर अभिवादन करिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारत सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और माननीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, श्री आशुतोष टंडन जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री धर्मपाल सिंह जी, माननीय सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, माननीय सांसद श्री छोटेलाल खरवार जी, आदिशक्ति मां भगवती विंध्यवासिनी के इस पावन धाम पर मैं देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सोलर प्लांट का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च महीने में फ्रांस के राष्ट्रपति को अपने साथ ला करके इस जनपद को वैश्विक रूप से एक नया स्थान दिलाने का कार्य किया था। और आज अनेक योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना अमूल्य समय एक बार पुनः इस क्षेत्र को दिया है। खासतौर पर जब इस देश के अंदर विकास की बात होती है तो विकास कैसे होना चाहिए, वास्तव में विगत 4 वर्ष के दौरान केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने इस देश के अंदर विकास के जो नए कीर्तिमान स्थापित किए, इस देश के गांवों के विकास के लिए, इस देश के गरीबों के उत्थान के लिए, इस देश के किसानों की खुशहाली के लिए, इस देश के नौजवानों के रोजगार के लिए और महिलाओं के सम्मान को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, आज उसकी अलग अलग सभी कड़ियां एक साथ मिर्जापुर में आकर के जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। जब एक साथ उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सिंचाई परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा कमिश्नरी जिसमें कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी आज यहां पर संपन्न होने जा रहा है। यहां पर विगत पिछली सरकारों ने लोगों को तोड़ने का कार्य किया था, किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने मत और मजहब के आधार पर, लेकिन प्रदेश और देश में आपस में हम जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजित न हो, बल्कि एक दूसरे का जोड़ने का कार्य सेतुओं के माध्यम से, राजमार्गों के माध्यम से जो भी प्रारंभ हो रहा है, आज अनेक ऐसी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज मां विंध्यवासिनी के इस धाम पर करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, बाण सागर की परियोजना ये कोई आज की नई परियोजना नहीं है। ये परियोजना बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन परियोजना को पूर्ण करने में जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी, सरकारों के एजेंडे में किसान होना चाहिए था, गरीब होना चाहिए था, और राष्ट्रीय महत्व की इन परियोजनाओं के माध्यम से हम किसानों की आय को दोगुना कर सकें, उनके जीवन में खुशहाली ला सकें, इसकी एक नेक नियति होनी चाहिए थी। आज उसका अभाव था,
आज उसको पूरा करने का कार्य अगर किसी ने किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बाण सागर परियोजना 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी ने इस परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश में बाण सागर में किया था। मध्य प्रदेश की उस परियोजना का लोकार्पण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2006 में संपन्न किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर यह कार्य कछुआ चाल चलता रहा। 300 करोड़ की परियोजना बढ़ते बढ़ते 3400-3500 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा की, लगभग 1000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की बाण सागर सिंचाई परियोजना के लिए प्रदान, 3500 करोड़ रुपए की इस परियोजना को पूर्ण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको राष्ट्र को समर्पित करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सब जानते हैं कि इतनी बड़ी परियोजना जिसमें मिर्जापुर जनपद, इलाहाबाद जनपद की लगभग 1.5 लाख से अधिक हेक्टेयर की भूमि सिंचित होगी, किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी, इस योजना को लटकाने का कार्य होता था। इस योजना के माध्यम से लगभग 2 लाख किसानों के जीवन में जो खुशहाली लाई जा सकती थी, इसके लिए जो प्रयास पूर्ववर्ती सरकारों के समय में होने चाहिए थे, 1980 से 89 तक केंद्र और प्रदेश दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। 1990 के बाद 4 बार प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार रही और 4 बार बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही। लेकिन भाइयों बहनों, जब विकास इनके एजेंडे में होता तो ये विकास करवाते, लेकिन विकास इनके एजेंडे में नहीं था, इसलिए बाण सागर परियोजना उपेक्षित पड़ी रही। यहां का किसान बदहाल होता रहा, यहां के लोगों के चेहरे पर जो खुशहाली आनी चाहिए थी, वह खुशहाली लाने का कार्य अगर कोई किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस खुशहाली को लाने का कार्य की। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के उन प्रमुख प्राथमिकता वाले 99 परियोजनाओं में बाण सागर सिंचाई परियोजना का चयन करने और उत्तर प्रदेश सरकार को भरपूर मदद करने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने राष्ट्र को समर्पित करने के लिए इस परियोजना के लिए स्वयं मां विंध्यवासिनी के इस धाम पर वे उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर आजादी के बाद 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज बने। आजादी के 68-69 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश को एम्स भी दिया, 2 एम्स दिए, 2 जगह कैंसर हॉस्पिटल दिए और आज जिस मेडिकल कॉलेज का यहां पर शिलान्यास हो रहा है, इस मेडिकल कॉलेज समेत 8 मेडिकल कॉलेज इस वर्ष उत्तर प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। 5 मेडिकल कॉलेज 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश को दिए, यानी 4 वर्ष में 13 मेडिकल कॉलेज, 4 वर्ष में एम्स, 4 वर्ष में एम्स जैसे समकक्ष हॉस्पिटल और कैंसर संस्थान उत्तर प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार देती है। लेकिन कांग्रेस ने 55 वर्षों तक शासन किया। 55 वर्षों के शासन के कार्य उनके दौरान उत्तर प्रदेश को एम्स नहीं मिल पाए, मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक दिनों तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो सके, इसकी चिंता नहीं थी। यहां पर हम हर कमिश्नरी के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर सकें, इसकी चिंता उन्हें नहीं थी। ये 8 नए मेडिकल कॉलेज जो हमें मिलने जा रहे हैं, अब हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी में एक
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा हम प्रदान कर सकते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मिर्जापुर, ये कमिश्नरी जिसमें कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं था, इसका चयन किया और आज उसका स्वयं शिलान्यास करने के लिए यहां पर स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे हैं। भाइयों बहनों, यहां की अनेक विकास की अन्य परियोजनाओं को लेकर के, चाहे वह चुनार का सेतु हो, चाहे वह मिर्जापुर को इलाहाबाद के साथ जोड़ने के लिए राजमार्ग को बनाने की बात हो, यहां पर अन्य महत्वपूर्ण सेतुओं के लोकार्पण और उनके शिलान्यास का कार्यक्रम हो, ये विकास की ये सभी गतिविधियां, ये कार्यक्रम इस क्षेत्र को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। आज आप सब जानते हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने इन सभी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता के आधार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। प्रदेश के अंदर वर्षों से लंबित उन योजनाओं को जिन्हें राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत पिछली सरकारों ने उपेक्षित किया था, उन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास किया तो प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश के अंदर उनकी योग्यता और मेरिट के अनुसार नौकरियां मिल सके, इसके लिए जहां पुलिस की 1,62,000 खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, तो वहीं साथ ही साथ 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को भी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी भर्ती में कोई धांधली नहीं होगी, क्योंकि धांधली करने वाला जानता है कि अगर उसने कहीं गड़बड़ी की तो उसका स्थान कहां होने जा रहा है। भाइयों बहनों, विकास और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने की प्रेरणा अगर उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं से प्राप्त हुई है तो स्वाभाविक रूप से विगत 4 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश और दुनिया के सामने जो मानक प्रस्तुत किया है वह हम सब के लिए प्रेरणादायी है। हम सब जानते हैं 4 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर विश्वास का एक वातावरण पैदा किया, देश के अंदर सुरक्षा का एक वातावरण दिया, दुनिया के सामने भारत का विश्वास जागृत किया और इस देश के गरीब झोपड़ी में रहने वाले इंसान को एक पक्का आवास प्रदान करने का न केवल आश्वासन दिया बल्कि पूरी प्राथमिकता के आधार पर, पूरी प्रतिबद्धता के आधार पर उसे आवास देने की उसका अपने कार्रवाई को पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया। कौन सोचता था गरीबों के बारे में? एक गरीब भटकता था, गरीब के बारे में नारे लगते थे, लेकिन गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो सके। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख की प्रतिवर्ष 5 लाख की स्वास्थ्य सेवा से आच्छादित होने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस देश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने का एक अभिनव अभियान है, अभिनव कार्यक्रम है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं कि उन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े हुए उस व्यक्ति के चेहरे के उस तनाव को दूर करने का कार्य किया था, जो उसके पास पैसा न होने के कारण अच्छे हॉस्पिटल में वह अपना उपचार नहीं करा पाता था। और यह सुविधा, स्वास्थ्य बीमा की सुविधा तो हम सबके लिए इसलिए भी अनुकूल है कि इसके माध्यम से अब एक प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। गरीब का पैसा नहीं जाएगा, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, जहां पर भी जो इम्पैनल होंगे अगर वे बेहतर सुविधाएं देंगे तो गरीब बेझिझक जाकर के वहां पर अपना उपचार करा पाएगा और अपने उपचार करा करके इस बात के लिए संतुष्ट हो पाएगा कि मैं भी भारत का नागरिक होने के नाते अपने
और अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति निश्चिंतता के साथ आगे बढ़ सकता हूं। इस निश्चिंतता को प्रदान करने के लिए अगर किसी ने इस अभियान को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, आज हम सब मां विंध्यवासिनी के इस धाम पर इस अनेक प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम में जब यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कृपा पूर्वक अपना समय मिर्जापुर में एक बार पुनः एम्स नहीं था, सड़कें देखिए, अब व्यवस्थाएं बदल रही हैं, स्थिति बदल रही है। फिलहाल आज मिर्जापुर की जनता को करोड़ों की सौगात देने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन सबके बीच संबोधन बस थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। अनुप्रिया पटेल ने भी साधुवाद किया और तमाम योजनाओं को सिलसिलेवार तरीके से गिनाया, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया तो उनके निशाने पर उनका जो एजेंडा था वो सीधे तौर पर सपा और बसपा थे। उन्होंने सपा बसपा पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उनका कहना है कि विकास उनके एजेंडे में कभी था ही नहीं। प्रधानमंत्री ने 2 एम्स उत्तर प्रदेश को दिए हैं, 13 मेडिकल कॉलेज 4 सालों के अंदर देना, यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और इन सब के बीच अब प्रधानमंत्री